नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूँ राज। अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरा था तो आप लोग को हम बता दें, जिन लोगों का एकेडमिक ईयर 22-23 का जो है पैसा मिला था, यानी कि कुल मिला के ये था कि उन लोगों को पैसा आधा मिला था, आधा से भी कम मिला था, यानी 30% ही पैसे आए थे। वैसे छात्रों को दोबारा पैसा मिलना शुरू हो चुका है। हम आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि जो पिछला अमाउंट जो मिला था वो कितना मिला था और दूसरा अमाउंट मिला है वो कितना मिला है और दोनों मिला के कितना पुर रहा है। यानी कि कुल मिला के ये कि जब उन्होंने फॉर्म को भरा था तो जो भी उनके फी स्ट्रक्चर में जो अमाउंट दिया गया था या फिर जो भी अमाउंट उन्होंने भरा था कि मुझे इतने रुपए चाहिए, मैंने इतने रुपए अपने पढ़ाई के प्रति खर्च करा है, तो उसमें कितना बहुत छात्राओं का जो कमेंट आ रहा था। इससे पहले इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है कि मुझे पैसा मात्र 30% ही आया है हमारे फी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हम आपको बता दें, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, जिन लोगों का फर्स्ट टाइम पैसा मात्र 30% आया था, उन लोगों को फिर से दोबारा पैसा मिलना शुरू हो चुका है। हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। जिन लोगों को पहले पैसा कुछ और आया था और फिर से दोबारा कुछ और आया है, हालांकि इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बना दिया था कि अगर आपका पैसा आपके फी स्ट्रक्चर के हिसाब से कम आया है तो आपको दोबारा पैसा मिलेगा। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया था और रिलीज ये वही हुआ कि नया अपडेट के हिसाब से जिन लोगों को मात्र 30% पैसे मिले थे उन लोगों को दोबारा पैसा आ गया है। हालांकि ये स्क्रीनशॉट अभी हम आपके साथ साझा करेंगे। हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक छात्रों को 1246 रुपया जो है इनको पीएफएमएस के माध्यम से 12/12/2023 को मिला था। अब इसी छात्रों को दोबारा पैसा मिला है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। इससे पहले मैंने जो दिखाया वो एक बैंक स्टेटमेंट था। सेम ये मैसेज भी उनको आया था कि देख सकते हैं यहाँ पे योर अकाउंट इज इतना क्रेडिट स्कीम बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिनका अमाउंट ये था। लेकिन इनका कहना था कि हमारा टोटल कुल मिला के जो है अमाउंट ये, तो हमारा जो फी स्ट्रक्चर के हिसाब से मात्र 30% ही पैसे आए हैं, 70% पैसा हमारे अकाउंट में पीएफएमएस के माध्यम से नहीं दिया गया है। और फिर उसी स्टूडेंट का देखिए यहाँ पे 6/1/2024 को 6819 रुपया उनके अकाउंट में दिया गया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से दिया गया है। यानी कुल मिला के ये इनका दूसरा बार पेमेंट है। और उनके स्टेटस जो है, अभी मैंने उनको बोला कि अपना जो है आप पोर्टल का स्टेटस दिखाइए कि वहाँ पे क्या शो कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आपका पैसा आता है, जितने टाइम में एक बार में आए, 2 बार में आए, तो वहाँ पे उसका यूटीआर नंबर, वहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा हुआ रहता है और कितना अमाउंट कितने बार में दिया गया है वो भी आपके पोर्टल पे शो करता है। तो जब हमने उनसे जो है उसका स्क्रीनशॉट मांगा तो कुछ इस प्रकार का स्क्रीनशॉट देखने को मिला। ये देखिए यहाँ पे उनका जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। और यहाँ पे पेमेंट जो स्टेटस था, यहाँ पे सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट ऐसा ही लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि यहाँ पे अभी तक अपडेट ना फर्स्ट पेमेंट का किया गया है ना सेकेंड पेमेंट का किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक चीज क्लियर हो गए कि जिन लोगों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग एकेडमिक ईयर 22-23 का जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उनको मात्र 30% या जो भी अमाउंट आपका, मान लीजिए 11,000 का फी स्ट्रक्चर था और आपको मात्र 3,3500 दिए गए थे, तो वैसे छात्रों को पैसा उनको दोबारा दिया गया है। और फिर भी वो पैसा को जोड़ने के बाद आपका पूरा फी स्ट्रक्चर नहीं पुरता है, यानी कि पूरा पैसा नहीं पुर रहा है, तो आप घबराइए नहीं, आपको फिर से पैसे दिए जाएंगे। यानी फिर से आपको जो है पेमेंट मिलेगा पोस्ट मैट्रिक के द्वारा। क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज फंड रिलीज होता है। सबसे तो पहले समझ जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज फंड रिलीज होता है और उस डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हैं उस हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। तो जैसे जितना बच्चे रहते हैं, जितना अमाउंट रहता है, जितना फंड रहता है, उस हिसाब से फंड को रेज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए फॉर्म भरे होंगे और आपका पैसा जो है मात्र 30% ही आया था आपके फी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आपको भी दोबारा पैसा आ गया होगा। हमने तो अभी मात्र एक दिखाया, हम दूसरा भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करेंगे। अभी देखिए हमारे सामने यहाँ पे 6/1 को 6819 रुपया आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 15 नवंबर 2023 को एक छात्र को 2546 रुपया इनको आया था। और इसी छात्र को देखिए हम आपको दिखाते हैं कि फिर से जो पेमेंट उनके अकाउंट में आया है 6 जनवरी को। देखिए उनको फिर से जो है 6 जनवरी को देखिए पोस्ट मैट्रिक के द्वारा 3819 रुपये का जो अमाउंट है उनको दोबारा दिया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं जिन लोगों को फर्स्ट टाइम में कितना पैसा मिला, जितना भी अमाउंट आपको पोस्ट मैट्रिक के रिगार्डिंग दिया गया था, वैसे छात्रों को फिर से जो है फंड यानी कि उनके अकाउंट में फिर से उनका स्कॉलरशिप राशि ट्रांसफर किया गया है। अगर आपका भी पैसा नहीं आया है या फिर आने वाला था तो आप अपना अकाउंट जरूर चेक कर लें। अगर आपका 2 इंस्टॉलमेंट में भी आपका फी स्ट्रक्चर के हिसाब से अमाउंट फुलफिल नहीं होता है तो आप तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए रुक जाइए, आपको फिर से पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। हाँ, हालांकि इस पेमेंट आने का कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी आपके अकाउंट में यह पैसे आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरा था और आपका
पेमेंट आ गया था लेकिन आप उस पेमेंट से संतुष्ट नहीं थे, आपका पैसे कम आए थे, तो वैसे केस में क्या है कि आपको मैं बता दूं दोबारा पेमेंट जारी कर दिया गया है वैसे छात्रों को। वो लोग जाके अपना अमाउंट चेकआउट कर लें अकाउंट में जाकर। साथ में जिन लोगों का अभी भी दूसरा इंस्टॉलमेंट में भी उनका पैसा पूर्ण नहीं रहा है उनके फी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि तीसरा भी जो है जारी किया जाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।